हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स 11 अप्रैल 2024 के बारे में। जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से अगर जुड़े हुए होंगे तो जानते होंगे कि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली करेंट अफेयर्स का होमवर्क सीरीज और लुसेंट और सार संग्रह एनसीईआरटी का स्पीडी करंट का हम लोग डेली होमवर्क देते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग अब करंट अफेयर्स पे इस पर डालने लगे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स अब इस पर आएगा, मंथली भी आएगा, वीकली भी आएगा। तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो हनीमैन के याद में। और कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। देखिए, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, जब 10 अप्रैल तक आ गया तो 1 से लेकर 10 अप्रैल तक हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप लोग साथ साथ बोलिएगा। देखिए, 1 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा दिवस? उत्कल दिवस। 1 अप्रैल में कौन सा दिवस? उत्कल दिवस। 2 अप्रैल में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। देखिए, आपको घबराना नहीं है, इतना आपको याद नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे बता देंगे आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो पहले पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल सीआर सौर दिवस, और 10 अप्रैल की बात किया तो क्या हो गया? विश्व होम्योपैथिक दिवस। देखिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है दो, देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, और हिंदी रंगमंच दिवस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, उत्कल दिवस भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए पूरी तरह से, और सौर दिवस के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो आज का क्वेश्चन था विश्व होम्योपैथिक दिवस, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया? तो देखिए, भारत और किनके बीच? तो कजाकिस्तान के बीच। यह एक अच्छा मुहिम है कि सुरक्षा चुनौतियों के आकलन के लिए आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किसने किया? भारत और कजाकिस्तान। आपको हमको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है इसकी राजधानी कहाँ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको डाल दिया जाएगा, और जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रहेगा उसमें टाइम पास नहीं किया जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूटीओ में चावल के लिए शांति खंड लागू किया? तो देखिए, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूटीओ में चावल खंड के लिए शांति खंड किसने लागू किया? तो अपना देश भारत। अब इसमें देखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, अगर हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करेंगे तो भारत का स्थान 50वां, काफी बार हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करेंगे, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। देखिए, हम बोले थे कि गठबंधन का जैसी क्वेश्चन रहेगा या समझौता का क्वेश्चन रहेगा तो बिहार एसएससी, ग्रेजुएशन, इंटर लेवल के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हरित ईंधन के लिए चर्चा किसके किसके बीच हुआ? भारत और डेनमार्क के बीच। ये भी आई है। पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा भारत, श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 नंबर। भारत की पहली महिला रोबोट बयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बयोमित्र क्या है? तो बयोमित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट है। कौन? बयोमित्र। अगला, भारत के वैज्ञानिक के केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है बट पढ़ लीजिए कि केले के छिलके से क्या बनाया गया? इको वुड ड्रेसिंग। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक कौन बन गया? भारत। वीवीआई क्वेश्चन। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बन गया है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी चलते रहते हैं, ताकि अगर स्ट्रेटेजिक के बनाकर पूछे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा, काफी मेहनत लगता है। हाल ही में कहाँ 9 वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? तो 9 वर्ष उगादी उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगह। उगादी, अगर हम वीवीआई क्वेश्चन है जी, पर्व, अगर पर्व त्योहार से क्वेश्चन आएगा
तो युगादि उत्सव कहाँ मनाया गया हाल ही में? तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, हाल ही में पीटर हिग्स का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वैज्ञानिक थे। ऐसे करके स्टैटिक जीके के हिसाब से पूछ देगा कि हाल ही में चर्चा में रहे पीटर हिग्स, जो जिनका निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कौन थे पीटर हिग्स? वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो देखिए समझौता की बात आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी मुंबई के साथ। अब आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी किया, तो कुछ साझेदारी जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, तो आइए पढ़ देते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको रीड आउट भी कीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। क्या? अच्छे आपदा प्रबंधन के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना उद्घाटन किया है। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार एवं अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इतना क्या था? समझौता ज्ञापन, जो कि बीएसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो स्टार्टअप के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मुंबई के साथ। अगर यही यूपी में आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो रुड़की के साथ। और भारतीय नौसेना तो आईआईटी कानपुर के साथ। किसके लिए? नवाचार एवं अनुसंधान के ज्ञापन के हस्ताक्षर के लिए। आगे, हाल ही में मोंटे कार्लो मस्टर्ड के मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुमित नागल। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको दोबारा पढ़ देते हैं। हाल ही में मोंटो कार्लो मस्टर्ड के मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुमित नागल। अगला नंबर को देखिए, जिसमें एक्स्ट्रा रहेगा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। तो हाल ही में गणगौर महोत्सव, काफी वीआई क्वेश्चन है। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान में। हम लोग अभी पढ़े थे कौन? युगादि कहाँ हो गया? युगादि कहाँ था? चलिए बताइए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखिए यहाँ पर है युगादि कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन अभी कौन सा है? गणगौर कहाँ गया? राजस्थान। कहाँ है गणगौर? राजस्थान में मनाया गया। आगे, अब जिस तरह से राजस्थान की बात आया तो बढ़ लेते राजस्थान के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी विश्वकर्मा योजना, देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्वकर्मा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो विश्वकर्मा योजना का संबंध राजस्थान से है। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाया? तो राजस्थान में। राजस्थान के मुख्य सचिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। राजस्थान डीजीपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोडक्ट का राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई। देखिए अगर राजस्थान का एग्जाम रहेगा, राजस्थान का कोई भी एग्जाम रहेगा, तो ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बन गया? उदयपुर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला वीवीआई क्वेश्चन, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। इसको आपको याद कर लेना। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बन गया? उदयपुर। आगे, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर में। और इसमें से कितना क्वेश्चन? मुख्य विश्वकर्मा योजना का संबंध रिविजन कर लीजिए। विश्वकर्मा योजना का संबंध राजस्थान से। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ है? राजस्थान में। और ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाएगा? जयपुर में। और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? मैया बाउचर और कमिंदू मेंडिस। इसको कैसे याद करना? देखिए इसका पॉइंट बनाते हैं। देखिए अगर मार्च की बात करेगा प्लेयर ऑफ द मंथ, तो मैया बाउचर याद कर लेना। अपने माता जी को ठेठ भाषा में क्या कहते हैं? मैया बोलते हैं। मैया बाऊ करके ऐसे करके बोलते हैं। तो ठेठ भाषा की अगर हम बात करेंगे, देहाती भाषा, तो मैया होता है। तो अगर हम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च की बात करेंगे तो किसे मिला? मैया को मिला। और कमिंदू मेंडिस, कमिंदू मतलब कमीनी, इसमें पॉइंट बना लीजिए। कमीनी, मैया कमीनी, इससे पॉइंट बना लीजिए। देखिए किसी को दिल पे ठोस नहीं लगना चाहिए कि सर कैसे कैसे बोल रहे हैं, आपको याद करने से मतलब है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का मैया क्या है? कमीनी है। तो ऐसी भी सौतेली माँ कमीनी होती है, इस तरह से बना लीजिए। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई? मैया कमीनी। चलिए अब है देखिए जनवरी और फरवरी का भी रिवीजन कर लेते हैं।
जनवरी 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? सामर जोसेफ और एमी हंटर। ये क्या है? सामर जोसेफ और एमी हंटर। तो देखिए इसको पॉइंट बनाना है। हिटलर क्या था? जोश में रहता था। हिटलर जो था एनी टाइम गुस्सा और जोश में रहता था। तो ये कौन से मंथ का पॉइंट बन गया प्लेयर ऑफ द मंथ? जनवरी का। तो जनवरी का अगर बोलेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो उसका पॉइंट क्या बनाएंगे? माइंड में आएगा हिटलर जोश में रहता था, तो हिटलर से बन गया हंटर और जोश में रहता था जोसेफ। तो जनवरी का भी आपको याद हो गया होगा। अगर फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल। इसको तो कोई ट्रिक बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट ही आपको याद करना है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो आईपीएल में काफी अच्छा अब की खिलाड़ी में भूमिका निभाए थे, तो इनको फरवरी मंथ का मिला है यशस्वी जायसवाल और सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड का। तो आइए तीनों का एक साथ रिवीजन करते हैं। आप लोगों को आंख बंद कर लेना है, मोबाइल को नहीं देखना है। चलिए जनवरी का अगर बात करेंगे तो क्या आपको मन में पॉइंट आना चाहिए? हिटलर जोश में रहता है, तो हिटलर से क्या हो गया? हंटर, और जोश में रहता था जोसेफ। तो ये जनवरी का क्या हो गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर फरवरी की बात करेंगे तो कौन? यशस्वी जायसवाल और सदरलैंड। अगर मार्च की बात करेंगे तो सौतेली माँ क्या होती है? कमीनी होती है। तो सौतेली से माँ से बन गया मैया और कमीनी से बन गया कमिंदू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आगे, हाल ही में किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो सीसीएल। सीसीएल का आपको फुल फॉर्म बताना है। करंट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है सीसीएल का फुल फॉर्म। तो हाल ही में अपने नए लोगों का अनावरण किसने किया? सीसीएल। आगे कुछ क्वेश्चन जान के हमें आप छोड़ते हैं कि आपको कमेंट करना है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा? देखिए, अगर हेपेटाइटिस की बात आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हेपेटाइटिस की जब हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बीएसएससी एग्जाम में काफी बार आ चुका है और अदर एग्जाम में कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है? वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है। तो हेपेटाइटिस में कौन शीर्ष पर रहा? सॉरी, हेपेटाइटिस में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। आप देखिए चीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे आइंस्टीन प्रोब का संबंध किससे है? एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का संबंध चीन से। डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है किसने? चीन ने। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच दक्षिण चीन सागर संयुक्त अभ्यास। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर संयुक्त अभ्यास किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। वीवीआई क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो दक्षिण चीन सागर क्या है? दक्षिण चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। भारतीय सेना चीन की सीमा के साथ कौन सी सिस्टम तैनात किया है? तो IDD&IS। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आज आ सकता है। और इसको तो नाम से ही पिछले वीडियो में बोले थे कि नाम से ही पता चल जाएगा। क्यूनलिंग स्टेशन का अनावरण कहाँ किया गया? आर्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन में। तो आप लोग को कोई भी चीज में घबराना नहीं है, डेली वीडियो आएगा और उस पर आपको डेली रिवीजन भी होगा। जो नहीं याद होगा उसको आपको पॉइंट बना के हम याद करवा देंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैंक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्रयान मिशन 3। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्रयान 3। इसके लिए चंद्रयान 3। देखिए ऑप्शन में मंगलयान भी है, चंद्रयान प्रथम भी है, चंद्रयान तृतीय भी है। तो जब भी हाल ही की बात करेगा, जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार की बात करेगा तो कौन? चंद्रयान 3। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबस डॉटिर ने इस्तीफा दिया है? तो आइसलैंड। तो देखिए आइसलैंड की अगर हम बात करेंगे तो आइसलैंड की प्रधानमंत्री जो हाल ही में इस्तीफा दिया उसका नाम क्या है? कैटरीना। पढ़ लीजिए, आपको पॉइंट कैसे बनाना है। कैटरीना जो थी आइसलैंड की प्रधानमंत्री थी, जो अभी इस्तीफा दे दिया है। तो कैटरीना से क्या पॉइंट एग्जाम में आएगा? ऑप्शन वहां पर रहेगा, आसानी से उसको टिक आउट कर दीजिएगा कि कैटरीन करके याद कर लेना है आपको, पूरा याद करना जरूरी नहीं है। हाल ही में फसाई ने कहाँ जागरूकता और संवेदनशील कार्यक्रम शुरू किया है? तो फसाई द्वारा कहाँ शुरू किया गया जागरूकता एवं संवेदनशील कार्यक्रम? दिल्ली में। आगे अगला नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया गया? काफी वीवीआई क्वेश्चन। साइंस पार्क का निर्माण हाल ही में कहाँ किया गया? दिल्ली में। अगर देखिए और आज कल का वाला क्वेश्चन था जिसको हम लोग को कमेंट करने किए थे, कोई कमेंट नहीं करते हैं, कृपया कर आप लोग कमेंट कीजिए, तभी पता चलेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के
मिराज शहर में बने सितार तानपुर को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। देखिए सिराज शहर जौनपुर के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत का सिराज कौन है? जौनपुर। लेकिन सिराज शहर में बने सितार तानपुर का जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। आओ देखिए थोड़ा रिवीजन भी, कुछ रिवीजन भी होना चाहिए, तो आज का रिवीजन भी डाले हैं पुराना वीडियो को, ताकि पुराना वीडियो को हम लोग भूले नहीं। तो देखिए पुराना वीडियो में कौन कौन क्वेश्चन था जो कि कल बात कर चुके थे इसका। देखिए अभी बात किए मिराज शहर में बने, देखिए मिराज शहर में बने सितारा और तारापुर को जीआई टैग मिला कहाँ? महाराष्ट्र में। तो आपको घबराना नहीं है, डेली रिवीजन भी इस पे रहेगा, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, तो याद रहे चाहे नहीं, आपको डेली वीडियो देखना है, तो आपको माइंड में सब क्वेश्चन सेट कर जाएगा। देखिए अब था पीटर पेनेग्री, ये भी क्वेश्चन का हम लोग बात कर चुके थे कल कि अस्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पीटर पेनेग्री। FI जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। ये रिवीजन हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि पिछला वीडियो आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग रिवीजन भी करते चलिए। यूलिया नवलाइना को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला। देखिए अगर क्वेश्चन रहेगा जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे मिला, तो किसे मिला? यूलिया नवलाइना। आप कहिएगा इसको याद कैसे करेंगे? तो यूरिया से पॉइंट बनाना है आपको। यूरिया कौन? जो खाद रहता है, यूरिया वाला खाद, तो वो नया है। तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार जैसे ही बोलेगा तो आपको माइंड में क्या आना? यूरिया से बनेगा यूलिया, और नया से बनेगा लब नया। तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे मिला? यूरिया को। और FI जापानी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। अगला नंबर क्वेश्चन, ना अगला नंबर नहीं, रिवीजन करना है। जापान में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि बूथ राबता क्या है? बूथ राबता वेबसाइट कहाँ लॉन्च किया गया था? पंजाब में। किसके जानकारी के लिए? चुनाव संबंधी जानकारी के लिए। श्रीनिवास पिल्लई को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया। VVI क्वेश्चन, पॉइंट आप इसको कर लीजिए। विप्रो के नया CEO किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास पिल्लई। ये सब पुराना वीडियो में कराया गया है, और ये रिवीजन करने के लिए आपको यहाँ पर डाला गया है। ब्रिटेन के जॉन टिनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। तो ये भी VVI क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे जीवित उम्रदराज व्यक्ति कौन है? ब्रिटेन के जॉन टिनिस वुड। देखिए इसको याद करना है, वो लकड़ी के बने हुए हैं। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो इसको याद करना है कि जो दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो जीवित है ब्रिटेन के, वो लकड़ी के बने हैं। लकड़ी से क्या पॉइंट बनेगा? वुड से आपको ऑप्शन में दिख जाएगा जॉन वुड। अगला नंबर, न्यूजीलैंड ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव शुरू किया। तो देखिए खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। VVI क्वेश्चन है, इसको रिवीजन करते चलना है। खुबानी खिलाना महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। लव कुमार को SPG के महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो आपको कमेंट में बताना है SPG का फुल फॉर्म। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय में गोल्फ के खतरे का आकलन किया है। तो चलिए, और आज का एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है? यह क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आपको इसको कमेंट में बताना है कि हाल ही में नई स्वर्ण मुद्रा समर्थित पेश किसने किया। तो आज का ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा दोस्तों, और जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे डेली एक डेली करंट अफेयर्स आएगा, और मंथली तो हम लोग डाल ही दिए। मंथली मार्च का, जो कि नया 1 अप्रैल तक डाला गया है, और ये नया स्पीडी का बुक का करंट अफेयर्स है। तो आप लोग वहां पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कुछ गलती रहेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।